बोलिए, प्रभु तूने सुंदर वचन मुझको दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके हाथ में जो किताब है इस दुनिया की महान किताब है, द ग्रेटेस्ट बुक। आमेन। ये कितना अद्भुत है ना। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में जहां भी आराधना हो रही होगी वहां पर आज इस किताब का क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे दुनिया में जहां जहां आराधनाएं हो रही हैं, जिनके चर्चेस, भवन बड़े हैं, लोग ज्यादा हैं, 6 बजे से 5 बजे से आराधनाएं हो रही हैं। सुबह जब हम भी उठे 5:30-6 बजे, हमने भी आराधना चालू किया, तो राज प्रकाश ब्रदर पॉल का आराधना 6 बजे ही शुरू हो गया। खचाखच भरा हुआ था। 6 बजे आराधना, फिर 10 बजे आराधना। तो 6 बजे हैं मतलब तो लोग कम से कम 4-5 बजे से उठ के तैयारी करके जा रहे होंगे। सो हमारे लिए 9 बजे की आराधना इतना लेट नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ। प्रभु आपको आशीष देने पाए, और प्रभु आत्मिक जीवन में आज प्रभु हम सबको बढ़ाने पाए। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22। लूका रासिन सुवार्ता 22 अध्यायमु। और आज सुबह हमारे मनन के लिए मैं आज प्रभु भोज के विषय में कुछ बातों को मैं रखना चाहूँगा, और फिर हम उसके बाद फिर मेज की आराधना में शामिल होने पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु मुझको और आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करने पाए। अच्छे से बोलिए ना, सुनते ही नहीं इसलिए बोल नहीं पाते आप लोग। 19वां वचन पढ़िए, वर्स 19। 19 वचनमो दयచేసి 3 भाषालो, तीनों भाषा में, हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तेलुगु में पढ़ेंगे। फिर उसने रोटी ली, यस कैरी ऑन, और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बस। And he took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body which is given for you. Remembrance of me. तेलुगु में। हाँ, मरला चदवन ब्रदर। हाँ, మిమ్మట ఆయన ఒక రొట్టి పట్టుకొని ఏం చెల్లించాడంట? స్తుతు ఏమ్మా? కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించి दानिनी विरिची वायनिकी विचनो। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए। जो बपतिस्मा ले चुके हैं और जिन्होंने मन फिराकर बपतिस्मा लिया है, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है? वो हाथ उठाकर दिखाएं एक बार। ఎవరైతే ఇంకా బాప్తిస్మ తీసుకోలేదు దయచేసి వారు మీ చేతులెత్తి చూపించండి। अच्छे से हाथ उठाकर दिखाएं। ओके, अभी भी कुछ लोग हैं, आप अपना नाम जरूर से आराधना के बाद लिखवा दें। कितने लोग हैं जो बपतिस्मा ले चुके हैं और बराबर प्रभु भोज में बैठते हैं? वो लोग अपना हाथ उठाकर दिखाएं। आज का संदेश हम सबों के लिए है, जो बपतिस्मा ले चुके हैं उनके लिए भी है, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है उनके लिए भी है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज के बारे में अपनी मृत्यु से पहले इस भोज को अपने शिष्यों के साथ, चेलों के साथ उसने लिया। बहुत सी बातों को यीशु मसीह बताते बताते
19वें वचन में आकर वो कहते हैं, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। सब बोलिए, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। रोटी मेरे और आपके जीवन में इस रोटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक कई स्थानों में ये रोटी का, ये ब्रेड का जिक्र किया गया है। ये रोटी प्रभु यीशु मसीह के देह को दिखाती है, प्रभु यीशु मसीह के बॉडी को दिखाती है। और प्याला प्रभु यीशु मसीह के लहू को दिखाता है। रोटी यीशु प्रभु शरीराనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది। ఆ కప్పు యేసు ప్రభు రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది। तीन ही बातें हैं, माफ करिएगा, दो विधियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को देकर गई, और वो है बपतिस्मा लेना है और दूसरा प्रभु भोज में क्या है, बैठना है। और ये दो बातें, ये दो काम प्रभु यीशु मसीह के आते तक इस दुनिया में होती रहेंगी। कई कलीसियाओं में प्रभु भोज की आराधना हर रविवार को किया जाता है। कई कलीसियाओं में प्रभु भोज की आराधना शनिवार की रात में दिया जाता। कई कलीसियाओं में प्रभु भोज की आराधना महीने में एक बार होती है, और कई कलीसियाओं में प्रभु भोज की आराधना बहुत लंबे गैप के बाद 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या साल में 2 या 3 बार बड़ी मुश्किल से प्रभु भोज की आराधना होती है। मैं अपने कुछ मित्रों को जानता हूं जो सेवा में हैं, और वो लोग बताते हैं, पास्टर साहब हम साल में 1 या 2 बार करते हैं, बड़ा काम हो जाता है प्रभु भोज रखने से, बड़ा झंझट लगता है कई बार, इसलिए हम साल में 1 या 2 बार रखते हैं। बट मुझे जहां तक याद है, पापा के समय से लेकर अब तक हम हर महीने पहले रविवार की आराधना में, प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं। ऑफ कोर्स काम बहुत हो जाता है, मेरे लिए भी काम हो जाता है, अम्मा गारू के लिए भी काम हो जाता है। प्रभु भोज वाले दिन कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। करीब करीब 200 प्याले, छोटे छोटे प्याले हैं, रस बना करके उसमें भरना पड़ता है, बड़े धीरज के साथ उसमें भरना पड़ता है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे, क्यों ये प्रॉब्लम, क्यों ये तकलीफ, और पास्टर साहब क्यों प्रभु भोज वाले दिन, उससे पहले वाले शनिवार को हमको इतना परेशान करते हैं, आराधना में आओ बोलते हैं। शायद आप उस भेद को या उस आशीष को आप समझ नहीं पा रहे हो जो इस प्रभु भोज में क्या हुआ है, छिपा हुआ है। जो आज प्रभु भोज कभी लेते हैं और कभी नहीं लेते हैं, या प्रभु भोज के समय उठ करके चले जाते हैं, आज आपको भी सुनने की जरूरत है इस संदेश के द्वारा। यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। मतलब इस रोटी में क्या छिपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, बोलिए ना। इस रोटी के अंदर क्या है, श्राप नहीं है। इस रोटी के अंदर क्या है, बोलिए ना भाई, धन्यवाद। रोटी को लेकर धन्यवाद दिया। यीशु मसीह बोल रहे, ये रोटी मेरी देह है, मेरी देह धन्यवाद की देह है।
और ये देह तुम्हारे शरीर में क्या होनी चाहिए? जानी चाहिए। क्यों? मेरा बॉडी, मेरे रोटी क्या है? फुल ऑफ थैंक्सगिविंग, धन्यवाद से भरा हुआ ये रोटी। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, क्या आप ये धन्यवाद की रोटी आप ले रहे हैं? क्या इस धन्यवाद की रोटी में आप शामिल हो रहे हैं? क्या इस प्याले में आप शामिल हो रहे हैं? जो इस रोटी में शामिल नहीं होते और जो छोड़ करके चले जाते हैं, आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप क्या खो रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप उस धन्यवाद को अपने जीवन से क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। आज बहुतों के जीवन में धन्यवाद नहीं है। उनका जीवन शिकायतों से, कंप्लेंट से भरा हुआ है। यीशु मसीह ने उस रोटी को लेकर क्या दिया? क्या दिया? जोर से बोले, क्या दिया? धन्यवाद दिया। ये रोटी कहीं ना कहीं बनकर आई होगी जब यीशु मसीह ने लिया, पर कितने प्रक्रियाओं से होकर के गुजरी, कितने क्या बोलना चाहिए, कितने प्रोसेस उस रोटी के पीछे छिपी हुई है। एक रोटी हमारे हाथ में यदि आती है, एक रोटी को जब हम खाते हैं, उसके पीछे एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। यीशु मसीह चाहता है मैं और आप इस रोटी में भाग लेने वाले होने पाए, क्योंकि यीशु मसीह की देह क्या दिया गया? धन्यवाद से भरी हुई देह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने सौभाग्यशाली हम हैं कि हम इस धन्यवाद से भरी हुई रोटी को हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब ये धन्यवाद की रोटी, ये धन्यवाद की देह, ये बॉडी जो धन्यवाद से भरी हुई है, जब हमारे शरीर में आती है, हमारे जीवन की भी बहुत से कड़वेपन क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कईयों का जीवन देखने से उनके जीवन में धन्यवाद नहीं है। कुल्लू कुल्लू, कुछ लोग कुल्लू से भरे हुए हैं, नहीं तो कुछ लोग मुल्लू से भरे हुए हैं। कुल्लू मतलब तेलुगु में कड़वाहट, मुल्लू मतलब कांटा। अगर ये धन्यवाद की देह, ये थैंक्स गिविंग किया हुआ बॉडी, ये ब्रेड जब मेरे अंदर जा रहा है, मेरे अंदर का कड़वाहट दूर क्यों नहीं हो रहा? आपने कभी उसको ऐसा समझ करके नहीं लिया। पर जब आज आप और एक बार प्रभु की मेज में जब शामिल होते हैं, आप बोलिएगा, प्रभु आज मेरे बॉडी के अंदर की कड़वाहट, कमजोरियां, प्रभु जब मैं ये रोटी लेता हूं, मेरे जीवन से क्या होने पाए? बोलिए, क्या होने पाए? दूर होने पाए। अपने आप को जांचिएगा। ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं, नहीं ले रहा हूं तो क्यों नहीं ले रहा हूं। बैठने का मेरे पास कारण होना चाहिए, नहीं बैठने का भी मेरे पास क्या होना चाहिए? कारण होना चाहिए। आज कितने लोग हैं जो रविवार के दिन, प्रभु भोज के दिन बहाना बनाकर किसी न किसी तरीके से आज प्रभु की मेज से दूर होते हैं। इस रोटी की एक बात, केवल एक बात मैं और बता करके समाप्त करूंगा। बहुत छोटा संदेश है आज मेरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, कम टू गॉस्पेल ऑफ जॉन, యోహాను రాసిన సువార్త దగ్గరికి రండి. छठवां अध्याय बड़ा लंबा चैप्टर है. 6వ అధ్యాయము
യോഹന്നാൻ റസിൻ സുവാർത്ത 6వ అధ్యాయము ఇట్స్ ఎ బిగ్ చాప్టర్. 71 వచనములు ఉన్నాయి. ఆర్ యు దేర్? వింటున్నారా? देर आर 71 वर्सेस. एक लंबा अध्याय है, पर इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातों को समझाने की कोशिश करी. इस अध्याय की शुरुआत, ध्यान से सुनना, इस अध्याय की शुरुआत एक बड़ी भीड़ से हो रही है, और जब अध्याय खत्म हो रहा है केवल 12 लोग बचे. पढ़ेंगे, पहली आयत को पढ़िए. इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियस की झील के पार गया. और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली. कितनी भीड़ है भैया? बोली कितनी बड़ी भीड़ है? बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली. सब बोलिए बड़ी भीड़. 66वें वचन में आइए. सिक्स पढ़िए. 66. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए. और उसके बाद उसके साथ ना चले. अभी कौन चला गया? बोलिए ना. एक बड़ी भीड़ चली गई. आज पादरी लोगों को क्या चाहिए? बोलिए. हैं? उनको भेड़ से कोई मतलब नहीं है. उनको भेड़ से कोई मतलब नहीं है. किससे मतलब है? वो पहले पूछेंगे कितने लोग आएंगे कन्वेंशन में, बताइए. फिर उनके तरफ से एक आदमी जाएगा सर्वे करने के लिए, जगह कितना बड़ा है, स्टेज तक कार जाने के लिए है कि नहीं. मैं आपको इंडिया की बात बता रहा हूं. उनको कौन सा खाना चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, उनको भीड़ चाहिए. उनके वीडियोग्राफर रहेंगे, कैमरामैन रहेंगे, गाने वाले रहेंगे. यीशु मसीह के पीछे भी एक भीड़ थी. अध्याय के शुरू में एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही है, और अध्याय खत्म होते होते बहुत से लोग, क्या लिखा है? हैं? बहुत से चेलों में से बहुत से क्या फिर गए? उल्टे फिर गए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उल्टे फिर गए? हैं? पीछे हट गए. कुछ तो कारण रहा होगा. यीशु मसीह के पीछे से आकर आशीषों को पाकर अब पीछे लौट गए. यीशु मसीह के साथ नहीं चले. अब बड़ी मुश्किल से कितने लोग बचे हैं? बोलिए कितने लोग बचे हैं? अब बड़ी भीड़ में आप अंदाजन लगा लीजिए. भीड़ नहीं है, वो बड़ी भीड़ है. 1000 2000 आई डोंट नो, बट मैं विश्वास करता हूं एक अच्छी भीड़ है. अब अच्छी भीड़ में कितने लोग बचे हैं? 12. और 12 को भी प्रभु एक ऑफर दे रहा है. 12 को भी प्रभु एक चॉइस दे रहा है. क्या चॉइस दे रहा है? तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तुम भी चले जाना चाहते हो? మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలని తలంస్తున్నారా? వెళ్ళండి. यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, तुम चले जाओगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, तुम चले जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे. अरे कम से कम एक काम करो, भले चलने का मन ना करे, बस मेरे साथ खड़े रहना. अरे गुरु अकेला चलेगा अच्छा नहीं लगेगा. कल तक सुबह तक इतनी भीड़ हमारे साथ में थी, अभी 12 लोग भी नहीं रहेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं बोला. यीशु मसीह ने उनसे बोला क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आज बहुत से लोग हैं
यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय तो लेते हैं, बट कई कारणों से कुछ समय के बाद वो अपने जीवन में क्या होने लगते हैं, पीछे हटने लगते हैं, बैकस्लाइड होने लगते हैं, कई बातों के कारण, कई कारणों के कारण। आज सुबह ऐसा कोई भाई या बहन है जो यीशु मसीह के आशीषों को प्राप्त करके आज पीछे हट रहे हैं। आप आज प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए यदि आप पीछे हट रहे हैं, प्रभु आज आपसे पूछ रहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। पर इस घटना के बीच में यीशु मसीह ने 54वें वचन में आई है, वर्स 54। जो मैं थोड़ा सा धीरे जा रहा हूं ताकि आप आयत को निकालें। నేను కొద్దిగా మెల్లిగా వెళ్తున్నాను, మీరు ఆ వాక్యాలు తీయాలి, చదవాలని. వర్స్ 54 54వ వచనం చదువుదాం. जो सॉरी, या बेटा पढ़ना. जो हाँ, मेरा मांस खाता जो मेरा मांस खाता, और मांस मतलब जो मेरी देह खाता, जो मेरी रोटी खाता. तो ये रोटी में क्या है मैंने बताया, इस रोटी में क्या है? धन्यवाद है. धन्यवाद दिया इस रोटी के लिए. अब यीशु मसीह कह रहे हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है. अनंत जीवन उसी का है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. और मैं उसे हाँ, अंतिम दिन फिर जिला जिला उठाऊंगा. कितने लोग को ये वचन समझ में आया? नाउ लेट मी एक्सप्लेन धीरे धीरे. इस पद के अंदर की गहराई को आज आपको जानना है. जो आज प्रभु की मेज में आज शामिल होने जा रहे हैं, जो तैयारी के साथ आए, ఎంతమంది సిద్ధపడొచ్చారో, ఈ రొట్టి రసం తీసుకుంటాకి సిద్ధపడొచ్చారో, ఈ వాక్యములో ఉన్న ఆశీర్వాదాల గురించి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. इस पद के अंदर कुछ गहराई को यीशु मसीह ने रखा है. और यीशु मसीह ने कहा जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन. अरे पढ़ के ही बोल दीजिए. और एक बार पढ़ेगा, आप पढ़ेगा. 1 2 3 रीड. बाइबल से पढ़ लीजिए, यहां से पढ़ लीजिए. हाँ, बस. क्या है उसका? क्या है उसका? अब उल्टा करेंगे. जो मेरा मांस नहीं खाता है, जो मेरा लहू नहीं पीता है, अनंत जीवन उसका. अरे अब आप कितने लोग बोल पाएंगे कि मेरे पास अनंत जीवन है? मैं तो रोटी खाता नहीं, मैं रस पीता नहीं, मैं तो प्रभु भोज वाले दिन जाता ही नहीं. और प्रभु भोज वाले दिन अगर मैं गया तो उसी समय में उठ जाता, या फिर उसी समय में एक आंख खोल करके प्लेट को सरका देता. तो क्या नहीं है आपके पास? क्या नहीं है आपके पास? क्या नहीं है आपके पास? पास्टर साहब, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास बीवी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास मित्र हैं, मेरे पास दुनिया की सारी चीजें हैं, बट फिर भी आप अभागे हैं क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? क्यों नहीं है अनंत जीवन? क्योंकि आपने रोटी और मांस को क्या है? नहीं खाया. और एक बार मैं पढ़वाऊंगा आपसे. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन. सुना नहीं मैंने? उसका है नहीं लिखा है. दैट इज द वर्ड. उसका है कि उसी का है? उसका नहीं लिखा, उसी का है. उसी का है.
अगर आज सुबह आप ये बोलने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैं उस रोटी को खाता हूं, उस प्याले में ते पीता हूं, और प्रभु जी आज अनंत जीवन किसका है? मेरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आगे पढ़िएगा। और मैं, अरे उसी और पर मैं, और मैं उसे, बस बस रुकिए। किसे? जो रोटी और रस खाए, किसे? जो रोटी और रस खाए, सुनिए, किसे? जो रोटी और रस, जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है, उसे, उसे, इधर मेरी तरफ देखिए, प्रभु एक स्पेशल ग्रुप तैयार कर रहा है। हेलो, प्रभु एक स्पेशल ग्रुप तैयार कर रहा है। आपने सुना नहीं? प्रभु एक स्पेशल झुंड तैयार कर रहा है। ये कौन सा झुंड है? जो उसको मांस खाता है और जो उसका लहू पीता है, उसे। नॉट एवरीबॉडी, हर एक के लिए नहीं है। यीशु मसीह एक ग्रुप तैयार कर रहा है, एक झुंड तैयार कर रहा है। और ये झुंड में कौन लोग मालूम है? जो उसका मांस खाते हैं और उसका लहू पीते हैं। ఈ గుంపులో ఎవరైతే ఆ రొట్టెని భుజింతారో, ఆ రసమని తాగుతారో, వారిని, उसके लिए एक आशा का किरण दिया, एक दिया अंतिम दिन। फिर जिला उठाऊंगा। ये कौन सा अंतिम दिन है? ये कौन सा अंतिम दिन है? द डे, एक दिन जिस दिन यीशु मसीह आएगा और प्रभु कहता है जो पृथ्वी पर रहते हुए उस रोटी और उस मांस को खाते हैं, उसे मैं फिर से क्या करूंगा? जिलाऊंगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। नाउ टेल मी ब्रदर्स एंड सिस्टर, कितने लोग को समझ में नहीं आया? कितने लोग को समझ में आया? अब आपसे पूछ रहा हूं, डू यू हैव द इंपॉर्टेंस ऑफ होली कम्युनियन? क्या आपके लिए ये रोटी और ये रस मायने रखता है? फिर शनिवार को क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते शनिवार को? टाइम ले दो ना। अरे कल तो जाना ही है ना। ये बॉडी मेरे और आपके लिए तैयार किया गया है। जो मेरा शरीर खाता रहेगा, जो मेरा शरीर, एक और अनुवाद से पढ़ रहा है, कहां से पढ़ रही है? ओके, जो मेरा रोटी, जो मेरा शरीर खाता रहेगा, जो मेरा शरीर खाता रहेगा और मेरा लहू पीता रहेगा, और मेरा लहू पीता रहेगा, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन किसका है? उसी का है। प्रेज द लॉर्ड, अंतिम हालेलुया। दिन में अंतिम दिन में उसे फिर जीवित करूंगा। उसे मैं फिर क्या करूंगा? जो प्रभु की मेज में शामिल नहीं होते, वॉट यू आर मिसिंग। आपको अंतिम दिन में कैसे प्रभु उठाएगा? आप में से बहुत से लोग अंतिम दिन में मिस होने वाले हैं। जो इधर मेरी तरफ देखेगा, जो यहां मिस, समझ में आ रहा है? जो यहां मिस, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पर यीशु किसके लिए आ रहा है? जो मेरे मांस, जो मेरी रोटी खा रहा है और जो मेरा लहू पी रहा है, मैं उसे अंतिम दिन में फिर से क्या करूंगा? जिला कर क्या आऊंगा? उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक एग्जांपल मैं देता हूं। माएं कई बार, माओ से पूछ रहा हूं, बच्चे कई बार आपसे कुछ मांगते, आप बना करके दे रहे, बच्चा और मांग लेता है। कई बार मांगता नहीं, मांगता है, मांगता है, उसको अच्छा लगता है तो वो और मांग लेता है। आप क्या बोलते हो? बस करना, कितना खाएगा, मेरा जान तो, बोलो ना।
मेरा जान तो खा ही रहा है। सुनिए, मां देती है और कुड़कुड़ा करके देती है। हमारे यहां भी रोटी बनता है तो हम अगर किचन से आवाज आती, जस्टिन बेटा पूछ लेते हो डैडा कितना रोटी खाएंगे, तू कितना खाएगा, जस्टिना कितना खाएगी। अब आप समझ सकते हो कि इतने छोटे से शरीर के लिए कितना रोटी लगेगा। आज मेरी खैर नहीं भोजन के टेबल पर, बट आप उसको दूसरे तरीके से मत लीजिए, उसके पीछे का भाव समझने की कोशिश करिए। एक चिड़चिड़ापन आ रहा है, बट लुक एट मी, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह अपना शरीर देने के लिए, अपना लहू देने के लिए, ही इज नॉट इरिटेटिंग। वो इरिटेट नहीं हो रहा और नाराज नहीं हो रहा, ही इज हैप्पी। वो बहुत आनंदित है। वो चाहता है कि मैं और आप इस रोटी को खाएं। वो चाहता है कि मैं और आप इस प्याले में से पिए, क्योंकि जब तक मैं इस रोटी में खाऊंगा नहीं, इस प्याले में से पीऊंगा नहीं, मेरे अंदर अनंत जीवन नहीं आएगा। मेरे प्यारों, अगर अनंत जीवन नहीं आएगा, मैं उस अंतिम दिन में उठाया नहीं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों उठ उठ कर भाग जाते हैं आप? क्यों आज उठकर चले जाते हैं आप? आप जो धन्यवाद की रोटी है, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। आपके घर में मम्मी ने, पत्नी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया, ठीक है? बनाते नहीं बनाते हैं? 10-15 लोग बनाते हैं। और एक बार पूछ लो, बनाते नहीं बनाते? ओ 20 लोग बनाते। और एक बार पूछ ले, आखिरी बार, बनाते नहीं बनाते? वेरी गुड। खाना बनकर तैयार है और उसके बाद आप आवाज लगाते, ए जी, ओ जी, कहां मर गए जी? नो नो नो, ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं। फिर बच्चों का आवाज लगाते। अगर उसमें से किसी ने भी, पति ने, पत्नी ने, सॉरी बच्चों ने, या आए हुए मेहमानों ने, जिसके लिए आप खूबसूरत खाना बनाया, बहुत मेहनत किया आपने, और किसी ने अगर ये बोल दिया, मैं जोर से बोलिए ना, नहीं खाऊंगा, तो बनाने वाले को कैसा लगेगा? जा मर, अगली बार बोलना नहीं, अगली बार मांगना नहीं। तू खाएगा करके मर मर के बना रही हूं, तू खाएगा करके, अरे बोलो ना, आयुष मम्मी बोलती, तू खाएगा करके मर मर के बना रही हूं। क्या खा गया? नूडल खा गया। जबर नूडल खा, मैं यहां मर मर के बना रही हूं। बनाने वालों को बहुत दुख लगता है जब आप मना करते हैं, जब आप इस रोटी को छोड़ करके जाते हैं, जब इस प्याले को छोड़ करके जाते हैं, प्रभु को बहुत दुख लगता है। मेरे प्यारों, प्रभु ये बोलता है, इस भाई ने अभी तक इस रोटी के महत्व को क्या है समझा नहीं। ఈ బల్లలో ఉన్న ప్రత్యేకతను ఆయన తెలుసుకోలేకపోయాడు. బాప్తిసం తీసేసుకున్నాడు, బప్తిస్మా లే లియా, 15 రోజులు బాగానే ఉన్నాడు, 15 दिन बराबर था, अभी सबको बराबर कर रहा है। आज सुबह ये रोटी आज मेरे आपके सामने में है। कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू क्या करता है, पीता है, अनंत जीवन किसका है? उसी का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता, पर मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ। और कैसा जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से बहुत से लोग हैं, बपतिस्मा लेने के लिए ही दुनिया भर के नखरे रे बाबा हैं। कितने नखरे मार मार के बड़ी मुश्किल से तो उसके बाद पास्टर साहब के पास आए। पास्टर साहब अब हो गया, अब डुबा दीजिए, हमें क्या कर दीजिए? डुबा दीजिए। अगर कोई नया आदमी सुनेगा तो वो सोचे, अच्छा पास्टर साहब डुबा देता है, अरे भयानक खतरनाक है रे भाई, ये डुबाने वाला पास्टर है भाई, मत जाओ भाई। वो क्या करेगा? डुबा देगा। कौन सा डुबा देगा? वो कौन सा डुबा देगा समझ रहा है? आपने कौन सा डुबा देने के लिए बोला? आपका डुबाना क्या था? बपतिस्मा। उसको कौन सा डुबाना समझ में आया है? अरे बोलो ना भाई। सपना एक पैर ऊपर के तैयार रखी है, एकदम उठा करके रखी है, बस आप आमीन बोलो, दूसरा पैर लगाकर बाहर। कुछ लोग बपतिस्मा लेने के लिए सालों लगा दिए, सालों हो गए। कुछ साल पहले किसी ने कहा था, पास्टर साहब, मैं पूछा क्यों नहीं ले रहे भाई बपतिस्मा? लूंगा ना पास्टर, लूंगा, आप ही के हाथ से लूंगा। किसके हाथ से लूंगा? आप ही के हाथ से लूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मेरे बाप का नाम नहीं लिया। अगर किसी ने बोल दिया होता आपके बाप के हाथ से लूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाता। हाँ सब चिंता मत करिए, आप ही के हाथ से लूंगा, आप ही के हाथ से लूंगा। पर रुक जाइए, पर बाद में पता लगा क्यों नहीं ले रहा है, तो उसने पता किया इसके पहले जो बपतिस्मा लिए थे वो निपट गए। जो बपतिस्मा लिए थे वो निपट गए, इसलिए डर रहा है। अरे जब तक तू रोटी खाएगा नहीं, जब तक प्याला पिएगा नहीं, कौन सा जीवन नहीं आएगा? अनंत जीवन नहीं आएगा। कुछ लोग बिना अनंत जीवन के क्या कर रहे हैं? घूम रहे। कुछ पत्नियों को मालूम है కొందరు భార్యలకి తెలుసు భర్తకి ఎన్నెన్ని అలవాట్లు ఉన్నాయి। పాస్టర్ సాబ్ दे दीजिए, ఇడిసిపెట్టేస్తాడంట, दे दीजिए। अरे చచ్చిపోయిక ముందు పాతి పెట్టేయమంటారా? मरने के पहले गाड़ दो बोलते आप। मरने के पहले गाड़ दिया तो दूसरे दिन पुलिस वाले आके ले जाएंगे। अरे यार ये जिंदा आदमी को डुबा देता है, जिंदा आदमी को गाड़ देता है। मरो ना भाई, पाप के लिए मरो, दुनिया के लिए मरो, बुरे चीजों के लिए मरो। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आप जिंदा नहीं होगे। अगर आपको जिंदा होना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, और एक प्रभु भोज की आराधना आज हमारे सामने में है। आज मैं देख रहा था कुछ हमारे मुन्ना भाई लोग नहीं आए हैं। हमारे पास कुछ मुन्ना भाई लोग, कुछ मुन्नी बहनें भी हैं, नहीं आती। झगड़ा आज तक छूटा नहीं, झूठ बोलना छूटा नहीं, गाली देना छूटा नहीं, चिड़चिड़ापन छूटा नहीं, जलन रखना छूटा नहीं। इसकी लगा उसकी लगा, इधर लगा उधर लगा, छूटा नहीं। अनंत जीवन कैसे आएगा भाई? कुछ लोग, माफ करना ना, सबके बारे में नहीं, कुछ लोग ना बपतिस्मा लेने से पहले ज्यादा ठीक थे, ऐसा लग रहा था मुझको।
బాప్తిసం తీసుకునే ముందే బాగున్నారని అలాగా అనిపించింది. బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత మా బాబు విడిచిపెట్టుకోలేదు. बपतिस्मा लेने के बाद उनका जीवन तो अच्छा नहीं. घर में लड़ाई झगड़े, फाइटिंग, बीटिंग, शाउटिंग. घर में लड़ाई झगड़े, चिल्लाना, घुर्राना, घूरना. प्रभु बोझ लेकर के लड़ रहे हैं, प्रभु बोझ नहीं लिया करके लड़ रहे हैं. आज एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आकर एक भीड़ से चले गए. मैं आज आपसे कहना, यीशु मसीह भीड़ को तैयार नहीं कर रहा, यीशु मसीह भेड़ को तैयार कर रहा है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज कौन सी भेड़ आज अपने आप को तैयार करके आई है? प्रभु मैं अपने आप को देखने के लिए तैयार हूं. प्रभु मैं अपने जीवन में झांकने के लिए तैयार हूं. प्रभु आज होने जी दिए तेरी ये धन्यवाद वाली बॉडी, तेरा धन्यवाद वाला मांस, तेरा धन्यवाद वाला शरीर आज मेरे अंदर क्या करने दे, जाने दे, ताकि मेरा जीवन भी किससे भर जाए, धन्यवाद से भर जाए. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. कितने लोग को वो वाली घटना बाइबल की याद है? कौन प्रभु का दास है जो गाड़ दिया गया और उसका बॉडी याद नहीं आ रहा मुझे, हैं? एलीशा. स्टोरी मुझे उतना अच्छे से, एलीशा के शरीर को दफना दिया गया और उसके ऊपर जब दूसरे शरीर को डाल दिए, जैसी वो उससे टकराया वो क्या हो गया? कितने लोगों ने पढ़ा है? जैसी उस बॉडी से टकराया, एलीशा के शरीर से टकराया, ये आदमी क्या हो गया? अरे भाई, अगर उसमें इतनी सामर्थ्य और अद्भुत है तो ये किसका शरीर है? अगर ये शरीर मेरे शरीर से टकराएगा क्या होगा समझ लीजिए आप. प्रेज द लॉर्ड. कितने लोग समझ रहे हैं क्या होगा? समझिए आप. प्रेज द लॉर्ड. आज मुझे आपको टकराने की जरूरत है. ये मेरी नाश होने वाला शरीर है. इस नाश होने वाले शरीर को जीवन देने वाले शरीर से टकराने दीजिए मेरे प्यारों. हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियां बदल जाएगी. ताले बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए. हालेलुया. दिस इज द पावर ऑफ होली कम्युनियन. यह है वो प्रभु भोज की सामर्थ मेरे प्यारों. और आज सुबह यह सामर्थ फिर से एक बार मेरे और आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए तैयार है. हालेलुया. क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? बोलिएगा, प्रभु आज फिर से एक बार तेरा जीवन मेरे अंदर क्या है, आने पाए. प्रेज़ द लॉर्ड. आज ये जीवन, ये अनंत जीवन, लुक एट मी, ये अनंत जीवन आपके दरवाजे के पास क्या कर रहा है? खटखटा रहा है. अम्मा रानेस्तावा, अम्मा रानेस्तावा, भाई क्या आने दोगे? अगर आप पूछोगे यीशु मसीह से, प्रभु क्या लेकर आए हैं आप? ఏం తీసుకొని వచ్చారు ప్రభువా? यीशु मसीह बोलेगा, बेटा मैं तेरे लिए अनंत जीवन लेकर के आया हूं. मैं तेरे लिए शांति लेकर के आया हूं. मैं तेरे लिए छुटकारा लेकर के आया हूं. तेरे लिए आराम लेकर के आया हूं. आज होने दीजिए मेरे प्यारों, जब हम अपने आप को फिर से एक बार इस शरीर को अपने अंदर लेते हैं, इस प्याले को अपने अंदर लेते हैं, आज कोई भी उठकर मत जाना मेरे प्यारों. आज कोई भी इस प्रभु भोज को लात मार के मत जाना. आज इस प्रभु की मेज को अनादर करके मत जाना. और जिन्होंने आज प्रभु आज तक बपतिस्मा नहीं लिया है, आज एक फैसला करके जाना कि प्रभु इतनी आशीष तूने, ఇంత ఆశీర్వాదం నువ్వు ఆ రొట్టె రసంలో పెట్టావు, నేను ఇంకా బాప్తిజం తీసుకుంటాకి ఏంటి ఆలస్యం నాకు? आज मुझे कौन सी बात की और कौन सी बात की रोक है?
जब फिलिप्पुस ने खोजे को सारी बातें बताई, खोजे ने कहा, अब क्या, कौन सा बात का रोक है? अब कौन सी चीज मुझे रोक रही है? मुझे आप क्या दे दीजिए? बपतिस्मा दे दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जितनी जल्दी ये अनंत जीवन को अपने जीवन में लूं, जितनी जल्दी ये रोटी को मैं अपने अंदर लूं, और स्पेशली ऑल द ब्रदर्स, भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, क्यों छोटी छोटी आदतों को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं? ఎందుకు చిన్న చిన్న ఆ అలవాట్లను మీరు విడుచుకోపెట్టలేకపోతున్నారు? छोटी छोटी आदतें, लीव इट। ये छोटी छोटी बलहीनतलू, ये छोटी छोटी आदतें आपको उस अंतिम दिन में ऊपर जाने से क्या कर देंगी? रोक देंगी मेरे प्यारों। जस्टिन का एक फ्रेंड है, पापा बीएसपी में है, हर्षवर्धन राजवर्धन, एक फ्रेंड है उसका, राजवर्धन करके। उसके पापा बीएसपी में हैं, उसकी मम्मी कल्याण कॉलेज में प्रोफेसर है, एक ही बेटा है। बट जस्टिन बता रहा था कि डैडा प्रेयर करना, मेरे फ्रेंड के पापा को कैंसर हो गया है, उनका इलाज चल रहा है। और कल जस्टिन बता रहा था उनको, मम्मा मुंह का कैंसर हुआ है। तो फिर मैंने पूछा, बेटा कुछ खाते? बोला हाँ, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो सब खाते हैं। कैंसर नहीं आएगा तो क्या आएगा? बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगा? पैसा है, क्या इलाज चलेगा? कितना दिन जिंदा रहोगे? एक दिन नरक में लेकर चला जाएगा। आज आपके पास चॉइस है, रोटी, प्याला या गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, लड़ाई झगड़ा। चॉइस इज योर्स। क्या बोलोगे आप? चॉइस इज योर्स। अच्छा बोलो, नहीं पास्टर साहब रहने दीजिए, ये बहुत महंगा है पास्टर साहब, ये बहुत महंगा है, ये महंगा है। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई फ्री है, मुफ्त में कोई चीज हमको मिल रही है, परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझको फ्री में मिला, मैं कितने में दे रहा हूं? फ्री में दे रहा हूं। अगर एक एक प्रचार का मैं 1,000 रुपया लूं, अगले संडे पूरा कुर्सी खाली, पूरा दरी खाली। फ्री है। और कई बार जो चीज हमें फ्री मिलती है उसकी क्या नहीं होती? कीमत नहीं होती। वी डोंट वैल्यू दैट थिंग। उसको फ्री में मिला है। मेरे को, आई एम गोइंग टू क्लोज, जब भी मैं प्रभु भोज बनाता हूं, मैं उन भाइयों उन बहनों को याद करता हूं। मैं बोला, प्रभु हर बार ये भाई ये बहन क्यों दूर चले जाते हैं? इतना बहुमूल्य चीज तूने उनके लिए तैयार किया, क्यों प्रभु इसको छोड़ करके चले जा रहे हैं? यीशु मसीह ने जब रोटी के लिए प्रार्थना किया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो रोटी ही था। प्याले के लिए प्रार्थना किया, प्याले में कोई बदलाव नहीं, वैसी था। पर उसके पीछे एक आशीष छुपी हुई है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जो बपतिस्मा लिए हैं, डोंट मिस द होली कम्युनियन संडे। प्रभु भोज की आराधना को मिस मत करिए। अगर आप बीमार भी हैं, बीमार में चले उठकर आइए। प्रभु ये बीमार वाला शरीर जब चंगाई वाले शरीर से टकराएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और एक घटना याद आ रही है। एक विधवा बहन का बेटा मर गया,
नाइन का बेटा मर गया, नाइन नामक ग्राम में रहने वाली विधवा मां का बेटा मर गया। उस बॉडी को लेकर के जा रहे हैं। क्या छुआ यीशु ने? यीशु ने क्या छुआ? लिखा है अर्थी को छुआ। किसको छुआ? जिसमें लेकर के जा रहे थे उसको छुआ। क्या हो गया? वो क्या हो गया? क्योंकि यीशु मसीह का जीवन उसके अंदर क्या कर गया? प्रवेश कर गया। प्रेज द लॉर्ड। आप बता दीजिए प्रभु को, कहां मरे हुए हैं आप? ఎక్కడ పడిపోయావో చెప్పు కదా. ఎంత మంచి పాట పాడుతున్నావు. పడిపోయిన చోటే ఎక్కడంట? ఎక్కడ నిలబెడతాడంట? పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టేవాడు. చెప్పి ఉదయకాలం आज प्रभु को बोलिए, ప్రభువా నేను ఇక్కడ పడిపోయాను నాయనా. ఈ చిన్న చిన్న అలవాట్లలో నేను పడిపోయాను నాయనా. सारालो पड़िपोयानु नायना, गुटकाల్లో पड़िपोयानु नायना. बताइए प्रभु को आप कहां गिर गए हो, कहां गिरने वाले हो. आज प्रभु आपको वहां से उठाने के लिए प्रभु आपको क्या है? तैयार है. आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए. थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी. आइए बैठे बैठे सुन गए वचनों के लिए मैं माफी चाहूंगा. क्या हम अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं? That's some Telugu song. స్థిరపరిచేవాడవు, బలపరిచేవాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టేవాడు. అవును ప్రభువా. స్థిరపరిచేవాడవు, హెచ్చించేవాడవు, మా పక్షము నిలిచి జయమిచ్చేవాడవు. అందరూ పాడదాం. స్థిరపరిచేవాడవు, బలపరిచేవాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టేవాడవు. ఆగండి, ప్రభుతో అందాం. प्रभु को आज बताइए ఎక్కడ పడిపోయావు నువ్వు. हमारी आंखें बंद रहे. Close your eyes. Tell God where you have fallen. आप कहां गिर गए हैं? आपकी कमजोरी कौन सी है? कहां आप बार बार गिर जाते हैं? कहीं वो पैसा तो नहीं, कहीं कोई आदत तो नहीं, कहीं कोई लड़की तो नहीं, कहीं कोई लड़का तो नहीं. बहुत मुझे नहीं पता कहां आप गिर जाते हैं. మీరు ఎక్కడ పడిపోతున్నారో నాకు తెలుసు. తెలవదు, అని దేవుడికి తెలుసు. यार ఉదయకాలం దేవుడు మన మధ్యలో నిలబడతాకే. ప్రైజ్ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. इधर मेरी तरफ देखिए. आज प्रभु उठाना चाहता है. क्या करना चाहता है? उठाना चाहता है. एलीशा ने उस व्यक्ति से पूछा, बता तेरी कुल्हाड़ी कहां गिरी है? नी గొడ్డలి ఎక్కడ పడిపోయింది చెప్పురా నాయనా. तेरी कुल्हाड़ी कहां गिरी है बता. आप कहां गिर जा रहे हो बताओ प्रभु को. टेल गॉड, डोंट टेल पास्टर. पास्टर मां को मत बताओ. मैं आपसे कोई एल्डर को भी बताओ करके नहीं बोल रहा हूं. टेल गॉड. आज प्रभु आपके पास है. वो आपसे पूछ रहा है, పడిపోయి చోట నాకు చెప్పురా నాయనా, నేను నిలబెట్టగలను. मैं तुझे क्या कर सकता हूं? उठा सकता हूं. आइए हम बड़े विश्वास के साथ मीनिंगफुली विल सिंग. స్థిరపరిచేవాడవు, బలపరిచేవాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టేవాడవు.
ఘనపరిచేవాడవు, హెచ్చించేవాడవు, మా పక్షము నిలచి జయపెచ్చేవాడవు. ఏమైనా చేయగలవు, గత మొత్తం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందువు. ఏమైనా చేయగలవు, గత మొత్తం మార్చగలవు, నీ నామముకే యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే అవును ప్రభువా, आज सुबह इज देयर एनीवन, क्या कोई आज हमारे कलीसिया में है, कोई भाई कोई बहन आज बोलने के लिए ప్రభువా నేను పడిపోయాను నాయనా, నా ప్రార్థన జీవితంలో పడిపోయాను నాయనా, నా ఉపవాస జీవితంలో పడిపోయాను నాయనా, నా ఆత్మిక జీవితంలో పడిపోయాను నాయనా। प्रभु मैं अपने प्रार्थना के क्षेत्र में गिर गया हूं, आत्मिक जीवन में गिर गया हूं। प्रभु लिफ्ट मी अप, प्रभु मुझे आज उठाइए प्रभु जी। आज कौन अपने स्थान से उठने के लिए तैयार है? अपने हाथ को उठाकर दिखाएं। कौन भाई कौन बहन तैयार है जो अपने हाथ को उठा करके दिखाए? प्रभु आज बहुत से हाथ हमारे सामने खड़े हैं। प्रभु इन्होंने रोटी के महत्व को नहीं समझा, प्याले के महत्व को नहीं समझा, इसलिए आज अनंत जीवन नहीं है। प्रभु जी प्रभु ये उठाए नहीं जाएंगे, पर प्रभु ये आज उस अनंत जीवन के भागी होना चाहते हैं। प्रभु जब आप आए ये तुरही की आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु प्रभु मेरी प्रार्थना है ये उठाए जाने पाए। जितने लोगों ने अपने हाथ को उठाया है मैं आपको आगे नहीं बुलाऊंगा, हमारे पास समय नहीं। बड़ा आप जहां कहीं भी हैं, जहां से भी आपने अपना हाथ उठाया, अपना हाथ उठा करके रखे, जस्ट अपना मुंह खोल करके एक ही बात प्रभु को बोल दीजिएगा। प्रभु आज मेरे अंदर जीवन आने पाए, नालों ने जीवम रावल नाइना। प्रभु मैं अपनी सारी बुराइयों को, सारी कमजोरियों को छोड़ने के लिए तैयार। अपने सर के ऊपर हाथ रखने पाए, सब अपने सर के ऊपर हाथ रखने पाए। हाथ आपका है पर आशीष देने वाला प्रभु है। यस लॉर्ड। प्रभु आज आपको बहुत से विचार आपको परेशान करते, रात में नींद नहीं आती, बहुत से लोग शिकायत करते, पर आपकी सारी चिंताओं के बीच में आज प्रभु आने के लिए तैयार है। आज आपकी इस नाशमान देह को वो रोटियां स्पर्श करने पाए, वो रोटी आपको जीवन देने पाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम करने पाए जब हम सीधे प्रभु की मेज की ओर जब हम जाते हैं। भाइयों में से कोई भी एक जने ऊंची आवाज में प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद दे।
धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया परमेश्वर, अपने अनुग्रह से आपने हमें भरा, उसके लिए धन्यवाद हो राजा। खुदावन तेरे वचनों से परमेश्वर आपने हमसे बातें किया, तेरे गीत के माध्यम से प्रभु हम अपने विश्वास में और परमेश्वर स्थिर हुए खुदावन, उसके लिए धन्यवाद हो राजा। परमेश्वर तेरे आशीष तूने हमें दी, उसके लिए धन्यवाद हो राजा। जो छुटकारा प्रभु आपने दिया उसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर, जो चंगाई आपने हमें दी उसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर, जो एकता प्रभु आपने प्रदान की उसके लिए धन्यवाद हो राजा। होने दे परमेश्वर तेरी महिमा में हम और बढ़ते जाने पाए, और बढ़ते जाने पाए, विश्वास में और स्थिर होने पाए परमेश्वर। यदि परमेश्वर इस वक्त खुदावन जो मेज परमेश्वर तैयार की गई है, कोई भाई उससे दूर है, कोई बहन उससे दूर है, होने दे उसके जीवन में मार्ग को खोल परमेश्वर, उसे बदल परमेश्वर, उसके मन को परमेश्वर राजा तेरी ओर फेर परमेश्वर, वो हमारे साथ मिलकर सहभागिता करने वाला हो सके राजा। सचमुच में परमेश्वर तेरी रोटी और तेरा रस परमेश्वर यदि हम ना ले तो हम परमेश्वर जीवन के भागी ना है खुदावन राजा। ऐसी गहरी बातों को तूने हमें बताया और जीवन में हमें स्थिर किया, उसके लिए धन्यवाद हो। सारी बातों में प्रभु तुझे ही महिमा देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं राजा, आमीन आमीन। इस समय मैं आशीष के वचन दे रहा हूँ। जो लोग घर जाना चाहते हैं वे आप जा पाएंगे, अगर कोई बैठना चाहते हैं तो आप पीछे आप बैठ पाएंगे, और जो लोग प्रभु भोज की में बैठने हैं वो आप इसमें लाइन से बैठने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज आए हुए हर एक भाई बहनों के ऊपर, जिन्होंने आज अपने हाथ को उठाकर एक समर्पण किया। आमेन आमेन। जो जाना चाहते हैं वे आप जा पाएंगे। बाकी लोग मैं चाहता हूं एक लाइन से आप मेज के लिए तैयारी के साथ बैठने पाएं।